नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बौद्धिक संपदा विधि की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट प्रतिलिपि अधिकार का अतिलंघन के संबंध में चर्चा करेंगे। इससे जो पीछे का वीडियो था उसमें हमने प्रतिलिपि अधिकार का पंजीकरण कैसे होता है उसके संबंध में चर्चा की है। तो प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम की धारा जो 51 है वो कहती है कि प्रतिलिपि अधिकार का अतिलंघन कब होगा। तो किसी कृति के प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी की अनुमति के बिना उस प्रतिलिपि अधिकार का उपयोग अतिलंघन कहा जाता है। भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम की धारा 51 में उन स्थितियों का वर्णन है जिसमें किसी कृति को अतिलंघित माना जाएगा। जब कोई व्यक्ति प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी के लाइसेंस के बिना या कॉपीराइट बोर्ड के लाइसेंस के बिना या किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत लाइसेंस या उसके द्वारा लगाई गई शर्त के विरुद्ध कोई ऐसा कृत्य करता है जिसको करने से किसी अन्य के अधिकार जो कि प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी के द्वारा दिया गया है या ऐसा व्यक्ति लाभ के लिए किसी स्थान को कृति के सार्वजनिक संचरण के लिए प्रयोग किए जाने की अनुमति देता है, जहां ऐसा संचरण कृति के प्रतिलिपि अधिकार का अतिलंघन करता है, या बाद की स्थिति में उक्त व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए या विश्वास करने का युक्त आधार होना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से किया जाने वाला उक्त संचरण से प्रतिलिपि अधिकार का अतिलंघन होगा। या जब कोई व्यक्ति किसी कृति की अतिलंघित प्रति को अर्थात उस प्रति जिसके संबंध में कॉपीराइट ब्रीच हो रहा है उसकी प्रति को विक्रय या भाड़े पर देने के लिए बनाता है या बेचता है या भाड़े पर देता है या व्यापार के लिए प्रदर्शित करता है या विक्रय करने या भाड़े पर देने का प्रस्ताव रखता है, व्यापार के उद्देश्य से या उस हद तक जहां उसका प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े वितरित करता है या व्यापार के तौर पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या भारत में आयात करता है। इस संबंध में यह माना जाता है कि उस व्यक्ति ने प्रतिलिपि अधिकार का अतिलंघन किया है। जो एक्ट्स होती हैं, अधिनियम होती है, उनकी कमेंट्रीज में प्रतिलिपि अधिकार अस्तित्व में होता है। यदि उनके जो पूर्ण लेखांक पैसेज को अगर हम शब्द से लिखकर उतार लेते हैं तो प्रतिलिपि अधिकार का अतिलंघन हो सकता है। और निर्णय प्रवर समिति की रिपोर्टों में प्रतिलिपि अधिकार का अस्तित्व नहीं होता है। तो जैसे कोर्ट के जो केसेज होते हैं जिसमें AIR, SSC आदि में जो प्रकाशित निर्णय होते हैं वो एक सामान्य संपत्ति होती हैं और जो भी टीकाकार है वो इसका अगर उपयोग करते हैं तो इसमें कॉपीराइट का अतिलंघन नहीं होता है। ये ईस्टर्न बुक कंपनी बनाम नवीन जे देसाई AIR 2001 दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिया गया एक निर्णय है। अब हम देखते हैं इसके कुछ अपवाद है। उसके अपवादों में एक उचित प्रयोग बताया गया है और एक है पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन। ये कब कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसके संबंध में जो अपवाद दिए गए उसमें एक है उचित प्रयोग, फेयर डीलिंग, किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति का जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है का प्रयोग अगर हम अनुसंधान के लिए निजी प्रयोजनों के लिए करें या उसकी समालोचना या समीक्षा के लिए करें या किसी समाचार पत्र वगैरह में उसकी रिपोर्टिंग करें या प्रसारण या चलचित्र, फिल्म या फोटोग्राफी के माध्यम से सामूहिक घटनाओं की अगर हम रिपोर्टिंग करें तो ये माना जाएगा कि हमने उसका उचित प्रयोग किया है। और इस उचित प्रयोग में हमने हमारा किसी भी तरीके से हमारा आर्थिक हित नहीं जुड़ा है। हमने ये शैक्षणिक उद्देश्य से अगर हम किसी कृति का उचित प्रयोग करें तो इसे कॉपीराइट का ब्रीच नहीं माना जाएगा। दूसरा पुनरुत्पादन। इसके संबंध में अधिनियम की धारा 52 में प्रावधान किया गया है कि पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन कब करे और जिससे कि प्रतिलिपि अधिकार का अतिलंघन न हो। उसमें कि किसी न्यायिक कार्यवाही के प्रयोजन के लिए या किसी न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्ट देने के प्रयोजन के लिए किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति का पुनरुत्पादन किया जा सकता है।
यहाँ विधानमंडल के सचिवालय के द्वारा तैयार की गई किसी कृति के साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक का पुनरुत्पादन या प्रकाशन जो कि विधानमंडल के सदस्यों के ही उपयोग के लिए हो, उसका हम पुनरुत्पादन कर सकते हैं। यहाँ ऐसी किसी कृति का किसी शिक्षक या विद्यार्थी के द्वारा प्रशिक्षण के अनुक्रम में पुनरुत्पादन या परीक्षा में उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों के भाग तक पुनरुत्पादन या ऐसे किसी प्रश्नों के उत्तरों में पुनरुत्पादन करना कॉपीराइट का अतिलंघन नहीं माना जाएगा। यहाँ सरकारी प्रकाशनों के प्रयोजन के लिए किया गया